हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी में हम उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कितने टाइप की है, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे ट्रीट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। तो ओबेसिटी क्या है, जिसमें बॉडी में क्या होगा, एक्सेस जो है वो बॉडी फैट एक्यूमुलेट होता है, इतना ज्यादा एक्यूमुलेट होगा कि वो पर्सन की जो हेल्थ है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है, देन आते हैं हम उसके कॉजेज पे। कॉजेज की अगर हम बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डाइट। अगर पेशेंट ऐसी डाइट लेता है जो एक्सेसिव एनर्जी देने वाला है, जैसे कि पोटैटो चिप्स है, बेवरेजेस है जो सॉफ्ट ड्रिंक है या फूड ड्रिंक है, फास्ट फूड लेता है। देन आता है फिजिकल एक्टिविटी कम करता है। कई बार जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, जेनेटिक फैक्टर है, साइकेट्रिक इलनेस है, इनसफिशिएंट स्लीप लेता है। अगर एंडोक्राइनल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, कशिंग सिंड्रोम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल ऐसी हो पेशेंट की, या कोई मेडिकेशन पे हो, मेनली जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। देन वी कम टू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आता है पैटर्न ऑफ फूड फैट डिस्ट्रीब्यूशन। फैट बॉडी पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अकॉर्डिंग होता है हमारा। एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है और लोअर लिम्ब में होने वाली ओबेसिटी, जैसे कि हमें पता है एप्पल शेप जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, पूरी की पूरी जो सेंट्रल पार्ट है वो बिल्कुल एप्पल शेप्ड होता है, यानी ओबेसिटी इस तरीके से होगी, पूरा जो ट्रंक है वो ऐसा होगा। फिर आती है पियर शेप ओबेसिटी। पियर शेप में क्या होगा, आर ग्लास जैसा हम बोलते हैं कि पेशेंट का जो अपर बॉडी है वो नॉर्मल है, फिर जो लोअर पार्ट होता है, मतलब जो थाई रीजन है वो ज्यादा जो है वो फैट उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तो एप्पल शेप्ड और पियर शेप्ड। देन उसके अकॉर्डिंग बीएमआई के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है कि अंडरवेट क्या है, नॉर्मल क्या है, ओवरवेट कौन से है, 25 से लेकर 29.9 तक। फिर ये ओबेसिटी में आते हैं क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2 एंड क्लास 3। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन है, एक अनदर क्लासिफिकेशन जिसमें कि डिवाइडेशन कैसे किया हुआ है, सीवियर ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी एंड सुपर ओबेसिटी। जिसमें सीवियर में किसको रखा गया है, जिनका जो बीएमआई है 35 से 40 के बीच में उनको लिखा गया सीवियर में, जिनका 40 से 45 के बीच में वो मॉर्बिड में, और 45 से 50 है या उससे भी ज्यादा है तो वो सुपर ओबेसिटी में रखा गया है। देन वी कम टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, हम इनकी कॉम्प्लिकेशन को पढ़ेंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओबेसिटी की हर सिस्टम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या साइड इफेक्ट होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी में क्या, पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस, एमआई होने के चांसेस, एंजाइना, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होने के, हाइपरटेंशन, डीवीटी, इन सबके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कार्डियोलॉजी में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देन एंडोक्राइनोलॉजी की अगर हम बात करें, एंडोक्राइनोलॉजी या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें पेशेंट को डायबिटीज होना, पीसीओएस होना, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी, इनफर्टिलिटी और कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन वी कम टू न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या है, पेशेंट को स्ट्रोक आने के चांसेस, कार्पल टनल सिंड्रोम होना, डिमेंशिया होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होना, इनके ज्यादा प्रोन हो जाता है। देन रूमेटोलॉजी की अगर हम बात करें, रूमेटोलॉजी में पेशेंट को ओए होना, गाउट होना, ये ज्यादा कॉमन होता है। फिर डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में क्या, स्किन में क्या हो जाएगा, एकैंथोसिस निग्रिकेंस जो है, सेल्यूलाइटिस होना, हिर्सुटिज्म होना बहुत ज्यादा कॉमन है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजी की बात करें हम तो उसमें क्या होगा, फैटी लीवर, जीईआरडी होना, कोलिलिथियसिस होना। देन रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होना, अस्थमा, या फिर अगर पेशेंट को किसी भी कंडीशन में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाए तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट में। अगर हम बात करें यूरोलॉजी की तो पेशेंट को एरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, क्रॉनिक रीनल फेलियर होना, हाइपो जो गोनेडिज्म है वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द
असेसमेंट मेथड्स, कैसे हम असेस कर सकते हैं कि ओबेसिटी है या नहीं पेशेंट को। तो पहला है हमारा लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में क्या है, हम डेक्सा ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री करा सकते हैं पेशेंट का, एयर डिस्प्लेसमेंट प्लेथिस्मोग्राफी करा सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक वेइंग कराना पेशेंट का। उसके बाद है फील्ड मेथड आते हैं। फील्ड मेथड में हम स्किन फोल्ड थिकनेस देखना, यूएसजी कराना, सीटी स्कैन या एमआरआई करा सकते हैं। और एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स में हमारा आता है बीएमआई कैलकुलेट करना, या फिर वेस्ट टू हिप रेशो, या फिर वेस्ट टू हाइट रेशो भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ओबेसिटी किस लेवल की है पेशेंट को। देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। मेन ट्रीटमेंट क्या है, उसको प्रिवेंट ही करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही हम पेशेंट में बोलते हैं, जैसे डाइट को इम्प्रूव करना, एक्टिविटी को बढ़ाना। देन अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स की, तो उसमें ऑरली स्टैट दिया जाता है। सर्जरी में जो है वो इसके लिए जो एडवाइस की जाती है बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। तो ओबेसिटी अगर हमें आता है एग्जाम में, या फिर हमें जो नॉलेज पर्पज से जो पता होना चाहिए कि ओबेसिटी एक्चुअल में है क्या, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, इसकी पैथोलॉजी के लिए, पैथोफिजियोलॉजी जो उसके लिए एक अलग वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, मतलब मेन फैक्टर कैसे है, वो किस तरीके से होती है। तो उसके जो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, इस हमने वीडियो में पढ़ा। थैंक यू।